तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज फिर से लेके आ चुके हैं एशियन के टॉप 3 न्यूली लॉन्च स्पोर्ट्स शूज। और एक शूज तो ऐसा होने वाला जो कि काफी महंगे ब्रांड से आ जाता है और काफी ज्यादा महंगा है, बट एशियन ने ऐसा ही शूज सेम टू सेम लॉन्च कर दिया है जो कि अफोर्डेबल रहने वाला है। बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। व्यूज अच्छे आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स काफी ही कम है, तो बढ़ते अपने बिना देरी के फर्स्ट शूज की तरफ। तो फर्स्ट बॉक्स अपना आ जाता है एशियन की तरफ से। काफी ही अच्छी तरीके से इस बार पैकेजिंग में आया है जो कि खराब नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ये अच्छी बात है। सीरीज की नाम की बात करते हैं, पावर प्ले 31 देखने को मिल जाता है। ये एक नई सीरीज है, पावर प्ले जैसी बहुत सारी सीरीज मिलती है बट ये न्यू लॉन्च है। प्राइस की बात करें 2500 रुपए MRP है। इतना पे नहीं करना है, मेरे चैनल पे आए हो तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो जूता जो आता है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, और इस बार डिजाइनिंग की अगर बात करते हैं तो मेरे को लगता है रेड टेप से मिलती जुलती आपको भी ये डिजाइनिंग देखने को मिली होगी। हालांकि रेड टेप से काफी ही ज्यादा इनहेंस इन्होंने अपने शूज के लुक को किया है, जो कि एशियन इतने ज्यादा अफोर्डेबिलिटी में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कराता है। उसकी अगर प्रॉपर बात करें काफी ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट वेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट बनाता है इसको। स्पोर्ट्स शूज है तो काफी लाइट वेट होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मटेरियल की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपको मिल जाता है इंजीनियर्ड मैश में डिजाइनिंग के साथ मटेरियल देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक जो कि वेंटिलेशन में अगेन काफी हेल्प करेगा, आपके पैर में ब्रीथेबिलिटी को बढ़ाएगा और काफी लाइट वेट है, तो इसके लिए इजीली जा सकते हो। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स शूज देखना चाहते हो तो लाइट वेट होना चाहिए। पैडिंग वेडिंग की बात करें काफी अच्छी बोल सकते थे, बट थोड़ी सी यहाँ पे कम पैडिंग है, बट उसके अकॉर्डिंग काफी बेस्ट है। मेमोरी सोल की बात करें नॉर्मल सा मेमोरी सोल देखने को मिल जाएगा। टंग पे आपको नॉर्मल इंजीनियर्ड मैश में फैब्रिक देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छी पैडिंग देखने को मिल जाएगी। इस साइड यहाँ पे आपको व्हाइट के साथ साथ थोड़ा सा मटेरियल देखोगे तो डार्क ग्रे टाइप में देखने को मिल जाएगा, जो कि शेप डिजाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ब्लैक और ग्रे कलर में लोगो देखने को मिल जाएगा एशियन का। और लेस की बात करते हैं, नायलॉन मटेरियल के लेस देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको प्रॉपर ही TPR आउटसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रिपिंग में काफी मजबूती बनाता है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ह्यूज TPU का पैच देखने को मिल जाएगा, जो कि डार्क ब्राउन प्लस ब्लैक की थीम में देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को और काफी ही ज्यादा इनहेंस बनाता है। अगेन इस साइड भी आपको एक TPU का पैच देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। बैक साइड में एक पोल टेप देखने को मिल जाएगा। लुक वाइज अगर इस शूज की बात करें तो एशियन कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ रहा है मार्केट के अंदर। स्पोर्ट्स शूज ढूंढ रहे हो अंडर 1000 अंडर 1500 तो इसके लिए जा सकते हो। प्राइसिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके बाय कर लेना क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेकंड बॉक्स आ जाता है क्वांटम सीरीज। आप बॉक्स देख के समझ चुके होंगे कि ये क्वांटम सीरीज है एशियन वालों की, जो कि अभी इन्होंने न्यूली लॉन्च की एक प्रीमियम कलेक्शन में है। सीरीज के नाम की अगर बात करते हैं क्वांटम 24 देखने को मिल जाता है। MRP 2700 रुपए के ऊपर। इस शूज के अनबॉक्स करने से पहले बता दूं, क्वांटम सीरीज के मैंने काफी सारे शूज पहले ही रिव्यू कर चुके हैं, तो आप वहां से जाके भी विजिट कर सकते हो। MRP की बात करते हैं 2700 रुपए की है। फटाफट से करते हैं इसको भी अनबॉक्स। ये जूता देख के अगर प्यार नहीं हुआ तो और क्या होगा। कलर मेरे को इतना ज्यादा पसंद आया इसका। यहाँ पे आप कलर की अगर मैं बात करूँ तो बेज और साथ ही साथ में ऑलिव का यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने को मिल जाएगा, जो कि मिड सोल में देखने को मिलेगा। और थोड़ा लुक वाइज ये जैसा इनका क्वांटम 21 सीरीज है उसके जैसा ही लुक देखने को मिलता है। हालांकि सेम मटेरियल का यहाँ पे यूज नहीं किया है, यहाँ पे ईवा कंपाउंड देखने को मिल जाता है। बॉडी जो है यहाँ पे काफी ही अच्छे मैश में देखने को मिलती है प्रॉपर ही, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको PU के टचेस देखने को मिल जाएंगे बेज कलर में। यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग का पार्ट है जो कि और भी ज्यादा इनहेंस बनाता है इसके लुक को, और काफी ही ज्यादा ब्रीथेबल रहने वाला है ये शूज। अगेन स्मेल नहीं आने वाली है। वेट की बात करूँ, देखने में हैवी वेट लगता है बट इतना वेट नहीं है शूज के अंदर। शूज के वेट की बात करते हैं तो अराउंड 275 ग्राम्स के अराउंड शूज का वेट देखने को मिल जाएगा। टंग की बात करते हैं, प्रॉपर इंजीनियर्ड मैश और पैडिंग क्या ही दासू पैडिंग है भाई साहब। साइड के कॉलर्स की पैडिंग भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाएगी। मेमोरी सोल अगेन काफी ही सॉफ्ट और अपग्रेडेशन के साथ मिलता है। बैक साइड में ह्यूज पोल टेप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको शूज को ऊपर की साइड टर्न करने में हेल्प करता है। नीचे आपको काफी ही बेहतरीन ग्रिपिंग के लिए ग्रूव्स मिल जाते हैं, जो कि ट्रैकिंग के शूज में आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ग्रिपिंग में काफी अच्छा रहने वाला। लुक वाइज बात करूँ ना, मेरे को पहली नजर में भाग गया था, और इस बार सही में भाई साहब एशियन ने दिल जीत लिया इतने अच्छे शूज निकाल के, और साथ में अफोर्डेबल है तो बाय भी कर सकते हो। नीचे डाल दूंगा लिंक, वहां से जाके आप बाय भी कर सकते हो। तो ये रहा वो बॉक्स और ये रहा वो शूज, जो कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो में बताया था कि एक ऐसे ब्रांड से आता है जो कि काफी महंगा है, बट एशियन ने उसका सेम लुक दे दिया है अफोर्डेबिलिटी में। अगर आपको महंगा नहीं लेना है, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए इजीली जा सकते हो। सीरीज के नाम की बात करते हैं, पावर प्ले 28 अगेन देखने को मिल जाता है।
और 2500 रुपए की MRP है, तो सोचो डिस्काउंट में कितना ही सस्ता पड़ सकता है। यहाँ पे आपको डाल दूंगा और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये है वो शूज जिसकी मैं बात कर रहा था, इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था। इस शूज को देख के आपको पहले ही पता चल गया होगा कि मैं कौन से बड़े ब्रांड की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ DC के शूज ब्रांड की, जिसमें आपको सेम मिडसोल देखने को मिल जाता है इनके शूज में। उनके शूज की प्राइस की भी बात करें तो 8000 से 10,000 के आसपास देखने को मिलती है, और ये शूज आपको काफी अफोर्डेबिलिटी में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वेट की बात करूँ ना, मेरे को ये काफी ज्यादा लाइट वेट देखने को मिला है, जो कि अराउंड आपको देखने को मिल जाता है 200 ग्राम के अराउंड, जो कि हाइपर कुशन जितना ही लाइट वेट बनाता है इस शूज के वेट को। पैडिंग वेडिंग की बात करें, काफी सॉफ्ट पैडिंग अगेन देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट क्वालिटी दी है इस बारी। टंग की भी काफी अच्छी पैडिंग है, मैश में देखने को मिल जाता है। प्रॉपर आप फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा नेटेड मटेरियल में, जो कि अगेन वेंटिलेशन में बेहतरीन रहने वाला है। नीचे के मिडसोल की बात करते हैं तो DC जैसा देखने को मिलता है, हालांकि इसको बोलते हैं एक्टिव कॉइल टेक्नोलॉजी, जो कि इसका बेसिक सा नॉर्मल यूज रहता है। जब आप चलते हो तो ये थोड़ा सा स्पंज की तरह अंदर की साइड दबता है और आपके पैर को मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। नीचे आपको नॉर्मल ग्रिपिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी अगर हालांकि ये लोग TPR आउटसोल देते तो काफी बेस्ट रह सकता था, बट यहाँ पे और इस साइड आपको TPR आउटसोल देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा दिखता है। इस साइड एशियन की ब्रांडिंग नहीं है, खाली गोस्ट चेस की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। लोगो मिलेगा आपको टंग पे, यहाँ पे भी इन्होंने इट्स अप टू यू, ये तो खाली ऐसी लिख देते कुछ लोग, कुछ भी मतलब ब्रांड वाले। बैक साइड में आगे एक पोल्टेप देखने को मिल जाएगा और काफी ही ज्यादा मेरे को तो पसंद आया। क्या आप लोग भी जाना चाहोगे 10 से 12,000 के शूज के लिए, या फिर खाली 1200-1300 रुपए में ऐसा जूता लेना चाहोगे? कमेंट में बता देना कौन सा शूज ज्यादा बेटर लगा। और ऐसे ही शूज और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को। अभी भी बोल रहा हूँ, काफी अच्छा मौका है, ऐसे शूज और वीडियोस कहीं भी नहीं मिलने वाले। जैसे लगी आपको ये वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कमेंट शेयर, और कौन सा शूज ज्यादा बेटर लगा वही बता देना दोबारा से कमेंट में। और लिंक मिल जाएगा ऑल प्रोडक्ट्स का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो DC के शूज लेने से बेहतर है कि आप एशियन जैसे ब्रांड से लो, क्योंकि ब्रांड भी आ जाता है और साथ ही साथ में अफोर्डेबल भी मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। तो अब आपकी चॉइस है, आपको इधर जाना है या फिर इधर जाना है। मिलता हूँ ऐसी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।